बात थोड़ा हजम कम हो रही है। और वाहिद, मैं अब आपसे इसका काउंटर चाहूंगी जो बात विपिन कह रहे हैं कि उद्धव के साथ आज सिंपैथी नहीं है। उद्धव के साथ जो लोग हैं वो अब एकनाथ शिंदे के कैंप में जा सकते हैं, जो कि विपिन का पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहा है। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग ऑन दिस लाइन हैपनिंग एट ऑल इन महाराष्ट्र? देखिए, राजनीति में ऐसा कहावत है कि कुछ भी हो सकता है और पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, नीलो जी। देखिए, मैं यहाँ पे विपिन जी की बात से सहमत नहीं हूँ। वो वजह साफ तौर पर यह है कि जिसको जाना था वो चले गए, और अब जाके क्या करेंगे? ठीक है, सिंबल उनके पास है, लेकिन ठाकरे ओरिजिनल ठाकरे कौन है ये सब जानते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जो अस्मिता और गरिमा की बात है, वहाँ के महाराष्ट्र के लोग बड़े इमोशनल होते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने दिखाया है एक बार नहीं कई बार दिखाया है कि बाला साहब ठाकरे उनके लिए सर्वोपरि हैं, और उनके जाने के बाद उद्धव ठाकरे हैं। देखिए, आपने शायद उद्धव ठाकरे की रैली देखी होगी बीकेसी में, जो अभी कुछ हफ्ते पहले हुई थी महाराष्ट्र लेबर डे के दिन पे। कितनी संख्या थी वहां पर, अनबिलीवेबल, बहुत ज्यादा, अपेक्षा से भी ज्यादा। तो ग्राउंड की बात आप करते हैं तो ठीक है, ग्राउंड में हम जब चावल पकाते हैं तो एक दाने को देखते हैं और उससे पता चलता है कि चावल में डेगची में चावल पका के नहीं पका। वैसे सर्वे होते हैं, सर्वे कोई हर घर में जाके पूछे नहीं जाते, चाहे वो चुनाव के सर्वे हो, चाहे एग्जिट पोल के सर्वे हो, चाहे वो पार्टी के आकलन को लेकर हो। तो पार्टी की अगर दिशा निर्देश या पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर हो तो हम भी ग्राउंड लेवल पे कई लोगों से बातचीत करते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि आखिरकार मराठी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मराठी वोट है, बैंक है उनका। आज शिवसेना जो है वो मराठी वोट बैंक के लिए जानी जाती है। हालांकि अब सिर्फ मराठी वोट बैंक नहीं, बल्कि 26% वो मुस्लिम वोट भी उनके साथ जुड़ गया है जो पहले नहीं जुड़ा हुआ था। इनको आप नकार नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। मुंबई के अंदर ही ऐसे सैलाब आया हुआ है मुसलमानों के बीच में, जहां पे उद्धव ठाकरे एक हीरो बनकर आए हैं। अजान की बात हो, चाहे वो हनुमान चालीसे की बात हो, यहां पर मुसलमानों के दिल में उन्होंने कहीं ना कहीं सिंपैथी हासिल की है। तो वो 24% वोट भी एक मायने रखता है। देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना एकनाथ शिंदे आज अगर आमने सामने आते हैं तो किसकी जीत होगी बेशक वो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव देरी से क्यों कराए जा रहे हैं? बॉम्बे म्युनिसिपल चुनाव हो, बॉम्बे म्युनिसिपल के अलावा आप नागपुर म्युनिसिपल इलेक्शन देख लीजिए, वहां पे चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? क्या इनको कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या बीजेपी को अभी भी एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं संदेह है? वो कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि चुनाव डिले होने का कारण यह है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऐसी है कि आप इस चुनाव में बुरी तरह हारेंगे और शिवसेना उद्धव ठाकरे को फायदा होगा, इसलिए चुनाव डिले कराए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, वो कर्नाटक के परफॉर्मेंस को देख के पता चल जाएगा कि बीजेपी अब किस पाले में बैठी है। देखिए, हमारे दोस्त जरूर कहते आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उसको इलेक्शन जीतने में काफी फायदा होता है। मैं इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार करता हूं, वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार थी और आज आप जानते हैं कि क्या वहां पे एग्जिट पोल दिखा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पहले भी थी, उसके बाद ऐसा तिगड़म घूमा कि महाविकास अघाड़ी आ गई। तो ये जो चुनाव में जो लोगों की मानसिकता है वो अपने लीडर्स को लेकर चलती है कि हमारे लीडर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लीडर्स के साथ क्या व्यवहार किया गया, क्या दुर्व्यवहार किया गया। क्या आज भी एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि जो मराठी अस्मिता और लोगों ने उनको बनाया, जो मराठी लोगों ने उनको वोट दिया बाला साहब ठाकरे के नाम पर, जो लोगों ने वोट दिया उद्धव ठाकरे के सरपरस्ती में आकर, क्या एकनाथ शिंदे उसी तरह का परफॉर्मेंस दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता। एकनाथ शिंदे के काफी एमएलएस मेरे भी टच में हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है कि वो कहीं ना कहीं उनको बुरी तरह हार मिलेगी, इसलिए आज जो ये बातें कवायद लगाई जा रही है कि वो वापस लौट के आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट के आएंगे, क्योंकि वापस लौट के आएंगे तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसी जो बैठी हुई है वो उनको छोड़ेंगी नहीं, तो वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज बड़ी साफ तौर पर जो लोगों से ग्राउंड रियलिटी में, चाहे वो शोलापुर हो, चाहे वो कोल्हापुर हो, सातारा हो, सांगली हो, नागपुर हो, विदर्भ हो, हम सब जगह जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार उनके क्या विचार है शिवसेना को लेकर, तो वो सभी एक चीज कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। समय खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल सेंटिमेंट है कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, जैसा कि वाहिद कह रहे हैं,
और एक एनालिसिस है जो विपिन ने भी कही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ये वर्डिक्ट देखें तो जो शुरू के जो 7-8 पॉइंट्स आज के जो जजमेंट के हैं वो ये जरूर दिखाता है कि किस तरीके से गवर्नर्स ऑफिस को मिसयूज किया गया है, स्पीकर के ऑफिस को मिसयूज किया गया है, जो प्रक्रियाएं इस्तेमाल हुई डिसलॉज करने के लिए उद्धव ठाकरे को, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। लेकिन ठीक है, वो एक टेक्निकल पॉइंट था, उन्होंने फ्लोर टेस्ट फेस नहीं किया, इस वजह से वो बहाल नहीं हो पाए। लेकिन क्या एक जनरल सेंटिमेंट इस समय उद्धव ठाकरे के साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब एकनाथ शिंदे के पास क्या विकल्प बचे हैं, वो क्या मुंह लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर सही था? आज वो क्या चीज लोगों को बताएंगे आने वाले दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस समय क्या सुप्रीम कोर्ट का के जो लीगल पॉइंट्स है उनको लेकर बीजेपी साथ में चलेगी, या फिर जो बड़ा एक इमोशनल और सिंपैथी कार्ड उद्धव खेलेंगे वो इस समय ज्यादा बढ़त में लोगों को दिखेगा, उसको शायद एज मिलेगा। इसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन 2 दिन बाद अभी कर्नाटक के चुनाव होने हैं और उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर देखना होगा कि क्या कुछ वहां से पलटता है। थैंक यू सो मच वाहिद, विपिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू। देश